नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक खत्म। आरडीजी खत्म होने से हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर संकट। सीएम सुक्खू बोले, सर्वदलीय बैठक में बीजेपी विधायकों का नहीं आना शर्मनाक। शिमला में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद वित्त विभाग की विस्तृत प्रेजेंटेशन ने हिमाचल प्रदेश की कमजोर वित्तीय स्थिति की तस्वीर साफ कर दी है। राजस्व घाटा अनुदान यानी कि आरडीजी की समाप्ति से राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को लेकर पहले कैबिनेट और बाद में सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आंकड़ों के साथ विस्तृत प्रेजेंटेशन दी गई है। हालांकि विपक्ष के विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आरडीजी की समाप्ति किसी एक सरकार की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हितों से जुड़ा मुद्दा है। शिमला में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि एक बार आरडीजी का प्रावधान समाप्त कर दिया गया तो राज्य की जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना बेहद कठिन हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी कारण भाजपा विधायकों को भी सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन प्रदेश हित के इतने बड़े मुद्दे पर उनका न आना शर्मनाक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह योद्धा है और हर चुनौती को युद्ध की तरह लड़ेंगे। प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ पहले दिन से जुटी हुई है और संसाधन जुटाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर 26,683 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि प्रदेश के मुख्य आय स्रोत नदियां, वन संपदा और पर्यटन तक सीमित है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी और राज्य के संसाधनों में वृद्धि करने और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा। जानिए क्या होगा संकट। आरडीजी बंद करने से डीए और एरियर भुगतान का आएगा संकट। वित्त विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष दी गई प्रेजेंटेशन में राज्य की भविष्य की चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश की गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि आरडीजी बंद होती है तो सरकार के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए और एरियर का भुगतान करना लगभग असंभव होगा। वर्तमान में पिछले वेतन आयोग का करीब 85,000 करोड़ रुपए एरियर और डीएडीआर का लगभग 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है, जो संकट में फंस सकता है। खाली पदों पर भर्ती भी रुकेगी। आर्थिक तंगी के चलते राज्य को कई कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, जिसमें नई भर्तियों पर रोक और 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करना शामिल है। वित्त विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर विचार करना होगा। इसके अलावा कई सरकारी संस्थानों को बंद करने और घाटे में चल रहे बोर्ड या प्रोजेक्ट्स को निजी हाथों में सौंपने जैसी नौबत भी आ सकती है। विपक्ष के बैठक में शामिल न होने से नाराजगी। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें भाजपा विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि विपक्ष के इस बैठक में शामिल न होने पर सीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि यह किसी विशेष दल की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अस्तित्व की लड़ाई है और सरकार एक योद्धा की तरह अपने हक के लिए संघर्ष करेगी। जीएसटी लागू होने से राजस्व की सीमा हुई है कम। वित्त विभाग की ओर से दी गई प्रेजेंटेशन में आरडीजी खत्म होने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले असर को लेकर अहम बातें सामने आई है। विभाग ने बताया कि राजस्व बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इसकी सीमाएं काफी कम हो गई है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने विभिन्न उपकर लगाकर करीब 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की है। प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि गैर कृषि उपयोग के लिए भूमि पर नया भूमि राजस्व लागू किया गया है, जिससे आय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही राज्य की संपत्तियों के मौद्रीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा और राजस्व में हो रही चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बिजली वितरण कंपनियां, डिस्कॉम्स के निजीकरण और विभिन्न विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों पीएसयूज के विलय या निजीकरण पर भी विचार किया जा रहा है। आरडीजी बंद होने पर विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल ने किया वापस। राज्य सरकार इस वित्तीय संकट पर चर्चा के लिए पहले एक विशेष सत्र बुलाना चाहती थी,
लेकिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बजट सत्र के करीब होने का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया था। इसके बाद सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।